रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा असातिज़ा आवामुन्नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, फ़लाही, फ़न्नी, जज्बाती, इस्लाही, तहरीकी, तिब्बी, इनकलाबी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल करते हैं। आज बड़ी ही खुशी व मुसर्रत का मकाम है कि हमारे इस चैनल पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारे शहर अज़ीज़ मालेगांव के मशहूर मारूफ अदीब, नस्र निगार, साथ ही साथ बच्चों के मारूफ अदीब, अदीबुल अतफ़ाल मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हैं। और आप की जो गिरा कद्र खिदमात हैं, चाहे वो अदब अतफ़ाल के ज़िमन में हो, चाहे वो उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से हो, चाहे नसरी अदब के तरक्की तरवीज व इशाअत का मामला हो, उर्दू ज़बान की हिफाजत का मामला हो, आपकी गिरा कद्र खिदमात अज़र मुख्तसर सा तारुफ़ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और साथ ही साथ हम आज हमारे डॉक्टर इकबाल बरकी सर से अदब अतफ़ाल के ज़िमन में और दिगर उनकी जो किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और जो मंज़र आम पर आने वाली हैं, इस ताल्लुक़ से हम इनसे काफ़ी कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं। बहुत इस्तकबाल करते हैं सर आपका, आपने इतने कीमती वक्त से हमें नवाजा और यहाँ पर हमारे इस चैनल पर आप तशरीफ़ लाए, आपका इस्तकबाल है। मैं हमारे नाज़रीन को बतलाता चलूँ कि डॉक्टर इकबाल बरकी सर जो हैं वो सुबुकदोश मुदर्रिस हैं। ATT हाई स्कूल में आपने एक तवील अरसे तक दर्स व तदरीस के फ़राइज़ की अंजाम दही। आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो मालेगांव शहर में रहते हुए उर्दू ज़बान में पहली मर्तबा में आपने कामयाबी हासिल की और पहले नेट क्वालिफ़ायर हैं। साथ ही साथ आपने PhD भी की है। दौरान तदरीस आप अपने PhD को कंप्लीट किया। साथ ही साथ आप बच्चों के अदीब हैं, अदीबुल अतफ़ाल हैं। एक तवील अरसे तक आपने पूना बोर्ड में बहैसियत रुकन अपनी खिदमात पेश की हैं। साथ ही साथ उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से आप बेशुमार कामों में मुनहमिक रहा करते हैं, जैसा कि अदारे नसरी अदब के आप नायब सदर हैं और साथ ही साथ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के आप मौजूदा सदर हैं और बहैसियत नायब सदर, बहैसियत सदर, बहैसियत एक खादिम के आप अपनी खिदमात यहाँ पर पेश कर रहे हैं उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की तरवीज व इशाअत के लिए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपकी खिदमात को हम कद्र की निगाह से देखते हैं सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है जी कि अब तक आपकी कितनी किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं? जहाँ तक बच्चों के अदब से मुताल्लिक़ किताबों का सवाल है तो 15 से ज़ायद किताबें मेरी अब तक के शाये हो चुकी हैं। कुछ किताबें यहाँ शहर के ही मुख्तलिफ़ अदारों से शाये होती रहीं, अब भी शाये हो रही हैं। और कुछ किताबें, मिसाल के तौर पर मेरी एक किताब नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ से शाये हुई दिल्ली से। दूसरी एक किताब कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, नई दिल्ली, वहाँ से शाये हुई है। एक किताब अभी उनके पास ज़ेर तरतीब, अभी गुज़िश्ता दिनों उनका फ़ोन आया था कि तस्वीर तकरीबन उसकी बन चुकी हैं। अब वो किताब अगले मरहले में है, जल्द ही वो भी मंज़र आम पर आ जाएगी। और यानी ऐसे 16-17 हो जाएंगी वो किताबें जब वो सब आ जाएंगी मंज़र आम। लेकिन अब तक के तकरीबन 15 या 15 से ज़ायद किताबें मेरी शाये हो चुकी हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने कि 1 दर्जन से ज़ायद किताबें जो है वो आपकी मंज़र आम पर आ चुकी हैं। तो क्या ये तमाम किताबें अदब अतफ़ाल पर मुश्तमिल हैं? कहना चाहिए कि तमाम किताबें अदब अतफ़ाल से ही मुताल्लिक़ हैं। लेकिन एक जो पहली किताब मेरी शाये हुई थी शेक्सपियर, उसमें मैंने जो उसकी 4 मशहूर ट्रेजेडियाँ हैं, किंग लियर,
ओथेलो, मैकबेथ, 4 ट्रेजेडी में से ये जो मैकबेथ एक ट्रेजेडी थी, उसकी कहानी का मैंने एक खुलासे के तौर पर पूरी कहानी को लिखा था। बजाय उसको ड्रामेटाइज करने के या ड्रामे को लिखने के, उसको कहानी बनाकर उस कहानी को मैंने तलखीस कहना चाहिए की थी। और अगर उसको हम अदब अतफाल के ज़ुमरे में रखें तो वहाँ भी वो लुत्फ़ देती है, बच्चों को भी मज़ा आता है। और ख़ास तौर से वो जो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट तलबा हैं और जिनको शेक्सपियर का शौक़ है या शेक्सपियर को समझना चाहते हैं, और वो ट्रेजेडी, शेक्सपियर की ज़बान बहुत मुश्किल है। अंग्रेज़ी में इतनी आसानी से हर कोई उसको नहीं समझ सकता। और ख़ास तौर से ये चारों ट्रेजेडियाँ तो और भी वो हैं कि उसमें उसकी शायरी भी है और मुख्तलिफ़ जज्बात की अक्कासी करने वाले जो अल्फाज हैं, ख़ास तौर से जब जज्बाती वो डायलॉग लिखता है तो वहाँ ज़बान का लेवल भी बहुत ऊंचा होता है शेक्सपियर का, इसीलिए आम कारी के लिए मुश्किल होता है उसको समझना। तो ये एक ट्रेजेडी जो है वो तलबा आसानी से समझ सकते हैं, या जो हमारे ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लड़के हैं या तलबा हैं वो भी उसको बहुत आसानी से और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। बल्कि अक्सर कॉलेज के तलबा जो है वो किताब मुझसे तलब करते रहे हैं और ले जाते रहे। पीछे मराठवाड़ा की एक खातून जो है वो तर्जुमों पर काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके इस्तफसार किया कि सर आपने ये जो किताब लिखी है ये बहुत शानदार है, इसके अलावा भी और कुछ तर्जुमा है क्या आपका, ख़ास तौर से शेक्सपियर से मुतालिक। तो मैंने कहा नहीं, शेक्सपियर की दूसरी और कहानियाँ मैंने उठाई थी, यानी 2 कहानियों को और मैं लिया था, लेकिन वो अधूरा रह गया, बल्कि एक पूरी हो चुकी है, एक अधूरी पड़ी हुई है, तो वो मैं शाये नहीं कर सका, वो रह ही गया काम। बहरहाल वो मेरे अज़ाइम में है कि आइंदा कभी वक्त तो मिला तो उनको पूरा कर दूंगा और वो इस मरहले से भी गुजर जाएंगी। तो ये तो मेरी अंग्रेज़ी से तर्जुमे के ताल्लुक़ से यानी कहानी उसकी मैंने की थी तलख़ीस, लेकिन उसके अलावा जो किताबें हैं वो तमाम के तमाम अदब अतफ़ाल पर हैं। एक खाकों का मजमुआ भी ज़ेर तरतीब है, वो मेरे असातिज़ा जिनके साथ में काम करता रहा या जो मुझको पढ़ाते हैं, वो एक किताब है जो बच्चों के अदब से मुताल्लिक़ नहीं होगी। दूसरी मेरे मज़ामीन की एक किताब भी ज़ेर तरतीब है, वो भी बच्चों के अदब से मुताल्लिक़ नहीं होगी। तो ये तो आइंदा अशातों के मुताल्लिक़ है, लेकिन बाकी तमाम किताबें जो अब तक शाये हुई हैं वो सब बच्चों के मुताल्लिक़ हैं। बहुत अच्छा सर, बेहतरीन काम आप अंजाम दे रहे हैं। जहां आप अदब अतफाल को लेकर चल रहे हैं, वहीं सने बलोगत से ऊपर उठकर जो बच्चे यानी टीन एजर्स बच्चे हैं, वो उनकी भी जहनियत के हिसाब से आप उनको कहानियों को तरतीब देने की और कुछ तराजिम पेश करने की कोशिश में है, और कोशिश की है आप, बाकायदा कामयाब भी हैं, उसमें बहुत मुबारकबाद। हमारे नाजरीन जैसा कि आपको देख रहे हैं तो ये जानना चाहेंगे कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड जो गुजरा है, पूरा गुज़िश्ता 3 माह से जो है लोग घरों में कैद हैं, बंद हैं। तो जहाँ पर बच्चों का मामला अगर लिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से पूरी ऊब चुके हैं छुट्टियों से। आप एक बच्चों के अदीब हैं, तो आपने इन छुट्टियों का किस तरह से इस्तेमाल किया, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को। अच्छा सवाल किया आपने। मुझको जैसे ही मालूम कि कल से पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क एक जगह एक नुक्ते पर आकर थम जाएगा, मेरे जहन में एक बिजली सी कौंधी। मुझको एहसास हुआ कि ये एक ऐसा सान्या होगा जिसमें उलझनें बढ़ेंगी। जितने लोगों से मुलाकात होगी या जो अखबारात या जो ख़बरें हमारे कानों से गुज़र कर हमारे जहनों के पर्दों पर आएंगी, वो सब मुख्तलिफ़ किस्म की उलझनों में मुब्तला करने वाली होगी। और यूँ भी हमारे यहाँ मैं कहूँगा कि ख़बरें जो हैं वो हमको मुज़महिल ही करती हैं। तो इस नफ्सियाती बीमारी से बचने के लिए मैंने बेहतर समझा कि ये सब कुछ, चूँकि मुल्क में अब बाहर निकलना पाबंदी होगी और कहीं आना जाना बंद हो जाएगा, एक जगह कैद होकर रहना है,
तो मैंने बेहतर समझा कि इस वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा जाए। उसके लिए मैं बहुत पहले से कुछ किताबें अंग्रेज़ी में निकाल कर रखा था कि ये किताबें जब मौका मिलेंगी तो मैं इनको तर्जुमा करूँ। ये मेरे लिए सुनहरी मौका था। मैंने फ़ौरन एक किताब वहाँ से उठाई और उसके तर्जुमे में लग गया। ये तर्जुमा मैं करता रहा रमज़ान की चांद रात तक। पूरी किताब का सिर्फ 2 सफ़ा रह गया था, उसको मैं छोड़ दिया। रमज़ान भर फिर मैं दीगर मशगूलियात में मसरूफ़ रहा। बासी के दिन से, ईद की बासी से फिर मैंने वो तर्जुमा शुरू कर दिया और 2 दिन में वो किताब पूरी हो गई। उसके बाद मैंने उसका पेश लफ्ज़ भी लिखा, बल्कि पेश लफ्ज़ के मुतालिक मेरी दिल्ली के एक अदीब से बात हुई और उनको वो पेश लफ्ज़ सुनाया भी, जो तर्जुमे से मुतालिक और ख़ास तौर से बच्चों के अदब से मुतालिक और कहानियों से मुतालिक था। तो उन्होंने कहा कि यार ये एक आपने बहुत ज़बरदस्त पेश लफ्ज़ लिखा है, इसको थोड़ा सा तरमीम और इजाफ़ा करके आप इसको एक पूरा मज़मून बना दें और कहीं पर दे दें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो इस तरीके से मेरी वो एक किताब पूरी होगी। अरेबियन नाइट्स या अल्फ लैला की कहानियाँ, उसमें से एक तवील कहानी मेरे पास अंग्रेज़ी में बहुत अरसे से पड़ी हुई थी, उसको मैं निकाल लिया। उसके बाद उसके तर्जुमे में लग गया, तकरीबन वो भी पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके से मेरा ये जो लॉकडाउन का या जो छुट्टियों का पीरियड था वो मैंने इस्तेमाल किया उसको। और एक नावल पूरा बच्चों से के अदब से मुताल्लिक, वो पूरा एक नावल भी इसी में लिखा गया। वो मेरा अपनी ख़ुद की ज़ाती तख्लीक है, कहूँगा तबाज़ाद है वो नावल। तो इस तरीके से मैंने छुट्टियों को इस तरीके इस्तेमाल किया। और तालिबे इल्म की हैसियत से एक बात मैं कहूँगा कि अफलातून का हमेशा से ये कहना था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी का, यहाँ तक कि मौत का तजुर्बा भी एक तालिबे इल्म की हैसियत से करना चाहिए। वो जुमला मुझको याद था। मैंने कहा कि यह गनीमत है, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मुझको वक्त ज़ाय किए बगैर दूसरे काम में लग जाना चाहिए। और मैं लग गया, करता रहा। मैं चाहता हूँ कि दीगर तलबा जो हमारे शहर के हैं या हमारे मुल्क के तलबा हैं, वो अपना वक्त यूं ही फजूलियात में ज़ाय करने के बजाय कोई तख्लीकी काम में, जो उनके बाद भी याद किया जाता रहे, करते रहें और अपने आप को उसमें मसरूफ़ रखें। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई सर कि एक मकाम पर पहुंचने के बाद भी अपने आप को एक तालिबे इल्म की हैसियत से पेश करना समाज में, माशरे में, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत इंकिसारी की बात है सर। और ये सीखने सिखाने का मामला है, क्योंकि मैंने भी सुन रखा है कि माँ की गोद से कब्र की गोर तक जो है वो एक फ़र्द जो है वो सीखता रहता है। तो बिल्कुल सर, आपने जिक्र किया दिल्ली का, दिल्ली के दिगर उदबा और दिगर जो उर्दू ज़बान व अदब से मुंसलिक अफराद हैं, आपसे उनके मरासिम हैं। तो सर, जो आपकी जो किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, ये रियासत महाराष्ट्र से हटकर दीगर रियासतों में इसको किस कदर की निगाह से देखा जाता है? ऐसा सवाल पूछ लिया है कि जिसका जवाब अगर मैं दूं तो आप कहेंगे कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मैं 2 मरतबा दिल्ली कौमी काउंसिल में बच्चों के अदब के वर्कशॉप में शिरकत कर चुका हूँ। और इससे पहले से मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ। मेरी कहानियाँ उमंग में और दीगर बच्चों के रसायल में शाये होती रही हैं। तो उस वक्त से जो बच्चों के अदीब थे वो मुझको जानते थे और उनसे ख़त व किताबत रही है, फ़ोन पर गुफ्तगू होती रही है। तो उनको मेरी कहानियों का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मेरी जो किताबें शाये हुई मैं वो सब उन तक के पहुँचाता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझको मालूम है कि मेरी कहानियाँ मेरे इल्म में लाए बगैर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने दीगर इलाक़ों में शाये होने वाले जो रसायल हैं या अखबारात हैं उनमें उन्होंने दी कि इनकी कहानियों को आप शाये कीजिए। जिससे मुझको याद पड़ता है दिल्ली से निकलने वाला इनकलाब, उसमें लगातार मेरी किताब थी 5 कहानियाँ, लगातार 3 कहानियाँ 3 हफ्तों में वो शाये होती रहीं, हर हफ्ता एक कहानी। और वो वहीं से वहाँ के जो एडिटर थे और एक अदीब जो हैं दिल्ली के ही,
तो उन्होंने डिमांड किया कि जो इनका नावल है धुएं का राज, वो हम तक भेजा जाए ताकि वो हम इसको किस्तवार शाये करें। लेकिन इत्तेफाक की बात, वो धुएं का राज जो है कि एक दूसरे अदारे ने यहाँ पर शाये किया था। मेरे पास कुछ कापियाँ थीं और धीरे धीरे वो भी तकसीम होते होते तो मैं वो किताब उनको भेज नहीं सका। लखनऊ से मोहसिन खान साहब हैं, वो भी बच्चों के अदीब हैं। उन्होंने मेरा एक नावल डिमांड किया था कि इकबाल आपके पास, और इत्तेफाक से वो नावल अभी गैर मतबूआ है। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे मतबूआ नावल नहीं, गैर मतबूआ नावल, और ये नावल जो इसका खुलासा मैं उनको बता चुका था कि ये इस किस्म की कहानी है। तो उन्होंने वो तलब किया। और अभी यूपी एकेडमी से शाये होने वाला जो बच्चों का एक रिसाला है, वहाँ से उसको किस्तवार शाये कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से कर्नाटक की जो उर्दू एकेडमी है, मरहूम फौजिया चौधरी उसकी सेक्रेटरी हुआ करती थी, तो उन्होंने जब मेरे साथ वर्कशॉप में काम किया और मेरी कहानियाँ वहाँ सुनी, तो मुझसे वहीं से वो कुछ कहानियाँ लेकर गई और कर्नाटक के कुछ अखबारात में और रसायल में वो कहानियाँ छपी। तो इस तरीके से बाहर तो मेरी कहानियाँ बहुत तेज़ी से छप रही हैं और बार बार छप रही हैं, किताबें भी जा रही हैं। बहुत ही कामयाबी की बात है सर कि आपकी कहानियाँ मालेगांव शहर से निकलकर ज़िला की सरहदों को फलांग कर रियासत की हुदूद को तोड़ते हुए बैरून रियासत में उदबा और उर्दू ज़बान और अदब के चाहने वालों तक पहुँच रही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ये यकीनन न सिर्फ आपके लिए बल्कि शहर अजीज़ मालेगांव के लिए भी ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। तो सर मेरा सवाल यहाँ पर ये होगा कि मालेगांव शहर में आपसे कितना इस्तेफादा किया जा रहा है, या आपकी किताबों को या आपकी कहानियों से कितना यहाँ पर बच्चे जो है महजूज हो रहे हैं, या किस हद तक आपकी कहानियों को यहाँ पर पसंद किया जा रहा है? सवाल है कि इस शहर में मुझको क्या पजीराई मिली या मेरी किताबों को किस तरीके से लिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ मालेगांव के तलबा का, यहाँ के सरपरस्तों का, कि मेरी किताबें यहाँ पर भी जिन अदारों ने यहाँ से शाये की है वो बार बार शाये हो रही हैं। जाहिर सी बात है वो शहर में फैल रही हैं, यहाँ के तलबा पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। मेरी जो अभी एकदम लेटेस्ट किताब थी बादशाह का इंतखाब, तो मुझको एक सरपरस्त ने कहा कि सर जैसे ही मैंने अपने बच्चे को आपकी किताब दी, उसने पढ़ना शुरू किया और पहली ही नशिस्त में आधी किताब उसने ख़त्म कर लिया। ये मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मेरी किताब कम से कम सरपरस्तों को भी मुतमईन कर रही है कि बच्चों के हाथों से मोबाइल रखवा दे रही है और वो बच्चे किताब पढ़ने पर मजबूर हैं। ये अब हमारे सरपरस्तों का, हमारे यहाँ शहर में एक थोड़ा सा वो भी है कि जब तक हमारे सरपरस्तों तक ये बात नहीं जाती कि ये चीज़ बच्चों को मुहैया की जाए, तो वो उनकी समझ में, अब हमारे तलबा खुद से तो इन्हें जाते नहीं हैं, तब जब तक कि उनको फहमाइश ना की जाए या उनको गाइड ना किया जाए, रहनुमाई ना की जाए, तब तक वो। लेकिन बहरहाल मेरी किताबें शाये हो रही हैं, बार बार छप रही हैं, उन तक जा रही हैं। और बादशाह का इंतखाब भी जो है वो अभी गो के पूरे शहर में नहीं फैल सकी है, लेकिन जहाँ तक पहुँची है तलबा उस पर खुशी और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और उनके सरपरस्त मुझको मुबारकबाद दे रहे हैं। सरपरस्त और हर वालिदैन को यानी इस मामले में बेदार रहना चाहिए कि अपने बच्चों को वो क्या पढ़ने के लिए दें। और बिलखुसूस बच्चों के अदीब हैं आप और बच्चों के अदब पर लिख रहे हैं। यकीनन मैंने आपको बारहा अदारा नसरी अदब की नशिस्तों में कहानियों को पेश करते हुए देखा है और यकीनन जितना अच्छा आप लिखते हैं मैं समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपकी पेशकश हुआ करती है। आप जिस वक्त कहानियाँ पेश करते हैं तो दिल चाहता है कि बस आप कहानियाँ पढ़ते रहें और हम सुनते रहें, और हर कहानी में कहीं ना कहीं सबक और एक ज़बरदस्त पैगाम
जो बच्चों की छुपी हुई सलाहियतें जो उनकी होती है उसको आप ढूंढ ढूंढ कर उजागर करने की कोशिश करते हैं अपनी कहानियों में। ये यकीनन समाज और माशरे के लिए और बिलखुसूस बच्चों के लिए जो है ज़बरदस्त ये बड़ा काम कर रही है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि हर तालिबे इल्म को आपकी कहानियों को पढ़ना चाहिए। सर मुझको ये बतलाएं कि आगे के जो आपके अज़ाइम हैं या आने वाली जो आपकी जो किताबें हैं या आपके जो काम जो जारी हैं वो ज़रा हमारे नाजरीन को बतलाएं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में, मैंने अंग्रेज़ी की एक किताब का तर्जुमा कर लिया, एक कुछ कहानियों का तर्जुमा किया, तर्जुमे का काम अभी भी जारी है। तो मेरी ये 2 किताबें तो एकदम बिल्कुल तैयार हैं कि बस अब वो शायद के मरहले से गुजर जाएं तो मंजर आम पर आ जाएं। एक तो ये कि वो जो तर्जुमा शुदा किताब है वो एक तर्जुमा शुदा कहानी, तवील कहानी जो है वो भी एक किताबी शक्ल में आ जाएगी। दूसरा मेरा एक जो नावल जो मैंने कहा तबाज़ात, वो भी बिल्कुल तैयार है। उसके अलावा कहानियों का एक मजमुआ दूर के ढोल, वो एक मजमुआ एक बिल्कुल तैयार है कि किसी भी वक्त वो जो है प्रेस में चली जाएगी और आ जाएगी। उसके अलावा मैं कुछ कहानियों को इस तरीके से भी तरतीब दे रहा हूँ कि अब उसमें मौजू के एतबार से, यानी वो एक मौजू की कहानियाँ सब एक साथ हो जाएं, तो वो एक किताब ज़ेर तरतीब है। और एक किताब जो बच्चों के स्कूल में प्रोजेक्ट के तौर पर, तो उसमें मैंने कुछ ऐसे वो लिए हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके खेल और उससे मुताल्लिक जो पूरी मालूमात, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो कामयाबियां हैं खेल के मैदान पर, उन तमाम का अहाता करते हुए कुछ स्पोर्ट्समैन के ताल्लुक से और कुछ उदबा और कुछ शायरों की सवाने और उनके यानी तख्लीकी जो काम है और उनकी जो शनाख्त है, उनको एक हिस्से में के एक नज़र में तालिबे इल्म जो है उस शख्सियत के मुतालिक अपना एक नज़रिया कायम कर ले और उससे वाकिफ़ हो जाए कि ये तो ये ऐसी कुछ किताबें जो है एकदम तैयार हैं, ये जो जल्द ही मंजर आम पर आ जाएंगी। ये सर आपने अपने कीमती लम्हात से हमें नवाजा और आपके काम को और आपके आने वाली जो किताबें हैं इस ताल्लुक़ से आपने हमारे नाज़रीन को बतलाया। यकीनन आपकी किताबों का जहां बच्चों को इंतज़ार हुआ करता है, वहीं मुझ जैसे कुछ तालिबे इल्म जो हैं वो भी आपकी किताबों को मुंतज़िर रहा करते हैं। बहरहाल आपने कीमती वक्त हमारे इस चैनल को दिया। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, इसे शेयर करें और आपको हमारे ये इंटरव्यूज़ कैसे लगे इसका ज़रूर आप कमेंट में इजहार करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।